और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। कवि यहां पर कहते हैं, जब रवि जो है सब मोती बटोर कर ले जाता है और क्या करता है, विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी, विरामदायिनी सबको आराम देने वाली ऐसी जो शाम है, संध्या, संध्या का मतलब शाम, संध्या शाम, अपनी शाम को दे जाता है। किसे? विरामदायिनी, विश्राम देने वाली संध्या शाम उसे दे जाता है। सुबह बटोरता है सूरज, सब इकट्ठा करता है और सबको विश्राम देने वाली, सबको आराम देने वाली जो शाम है उसे जाते वक्त वह उसके हवाले कर जाता है, उसे दे जाता है। अर्थात जैसी शाम होती है, शाम होने के बाद फिर से आसमान में चांदनी चमकने लगती है, वो मोती फिर से आसमान में आने लगते हैं। कवि का तात्पर्य है कि उन चमकते सितारों से कवि को यहाँ पर मोतियों का आभास होता है। किसका? मोतियों का आभास होता है। और उन मोतियों के आने से, उन चांदनी के आने से पूरा जो कालिमा है, अंधेरा है, वह प्रकाशमान हो जाता है, वह प्रकाशमान हो जाता है। शून्य रूप छलकता है, वह प्रकाशमान हो जाता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी 5 वृक्षों का समुदाय, 5 वृक्षों का ग्रुप। जहां पर प्रभु रामचंद्र वनवास में गए थे, वहां पर पंचवटी में कुछ दिन के लिए रुके थे। आपको बताया वो स्टोरी। तो पंचवटी में वहां पर रुके हुए थे। तो उस पंचवटी की छाया में 5 वटों के वृक्षों की छाया है और उस वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण, पर्ण पान, पर्ण पान, स्वर्ण पर्ण कुटीर, कुटीर झोपड़ी, पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला बड़ा सा पत्थर, स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यहां पर कवि कहते हैं कि पंचवटी की जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष की घनी छाव है और उस घनी छाव में क्या है, उस घनी छाव में एक झोपड़ी बनी हुई है। किसे? घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी है, सूखे पत्तों से बनी हुई। पर्ण, सूखे पत्तों से, घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। सुंदर ऐसी झोपड़ी दिखाई दे रही है। किसे बनी हुई? घास फूस, पेड़ के सूखे पत्तों से बनी हुई एक सुंदर झोपड़ी बनी है। और उसी झोपड़ी के सामने, उसे झोपड़ी के सामने स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख, उसके सामने, सम्मुख सामने स्वच्छ, सुंदर स्वच्छ ऐसी शिला, बड़ा सा पत्थर। उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ ऐसे बड़े से पत्थर पर कौन बैठा है? कौन बैठा है उसके सम्मुख? धीर वीर निर्भीक मना। धीर वीर निर्भीक मना, जो दृढ़ मन वाला है, जो दृढ़ मन वाला है। दृढ़ मीन्स निश्चय, एक बार जो निश्चय कर लेता है उसे कभी हटता नहीं है, ऐसा दृढ़ मन वाला। कौन? वीर। वीर मीन्स निडर योद्धा, किसी से न डरने वाला ऐसा निडर योद्धा कहां पर? उस बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ है। वह कैसा है? वह कैसा है? दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा, धीर वीर निर्भीक मना, ऐसा वह योद्धा उस पत्थर पर बैठा हुआ है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जाग रहा है कौन धनुर्धर,
जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, धनुर्धर धनुर्धर धनुष चलाने वाला वीर। ऐसा ये धनुर्धर, ये कौन जाग रहा है, जबकि जबकि भुवन भर सोता है, सभी सारी दुनिया सो गई है, और ये रात में कौन सा योद्धा जाग रहा है, कौन सा धनुर्धर रात में जाग रहा है, ये कौन है, जबकि सारी दुनिया सोई हुई है और ये जाग रहा है। भोगी कुसुम युद्ध योगी सा, ये जो सारे संसार पे सोने पर ये धनुर्धारी कौन है जो इस रात्रि में इस समय जाग रहा है, कौन है ये, जो यह कैसे लग रहा है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, कुसुमायुध योगी सा, यानी कामदेव सा भोगी लगने वाला यह गृहस्थी, कामदेव सा यह भोगी लगने वाला गृहस्थी सन्यासी यहां पर यह गृहस्थी जो है कामदेव सा भोगी लगने वाला गृहस्थी यह सन्यासी बनकर यहां पर बैठा हुआ दिखाई देता है। दृष्टिगत होना, दिखाई पड़ना, दृष्टिगत होना मीन्स दिखाई पड़ना। कवि कहते हैं कि यह कौन है, इतनी रात गए, सारी दुनिया सो रही है, यहां पर बैठकर पूरी रात में यहां पर जाग रहा है, यह कैसे लग रहा है, कामदेव सा भोगी गृहस्थ की सन्यासी, कामदेव सा भोगी गृहस्थ का जैसा यह सन्यासी कौन यहां पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारी कविता थी। अभी हम होमवर्क देखते हैं, इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वह देखते हैं। तो वहां पर देखिए, अभी तारों के उदित उदित और अस्त होने पर या होने के बारे में कल्पना। चार वेब है इसकी, एक एक इसका आंसर आपको लिखना है। तारों के उदित होना, उदित होना उगना, अस्त होना मिटना। तारों के उदित होने और अस्त होने के बारे में कौन सी कल्पना यहां पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने की है? कौन सी कल्पना है? सूर्य द्वारा मोतियों का क्या करना, बटोरना। सूर्य द्वारा मोतियों का बटोरना यहां पर आएगा। दूसरी कल्पना क्या है? दूसरी, जो मोती वो बटोर रहे, किसने फेंके, वो किसने बिखेरे? पृथ्वी द्वारा मोतियों का बिखेरना। तीसरी, मोती जो है मोतियों का संध्या का रूप छलकना। मोतियों में संध्या का रूप छलकना या मोतियों से संध्या का रूप दिखाई देना। और सूर्य का संध्या को मोती दे जाना। और जब सूरज है शाम को संध्या को वह मोती दे जाता है। यह कल्पना जो है मोतियों के बारे में कवि कहता है कि सूरज के उदित और अस्त होने के, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कवि ने यहां कल्पना की है। पृथ्वी द्वारा मोती बिखेरना, सूर्य द्वारा मोती बटोरना, शाम को संध्या को दे जाना, और क्या होता है, मोतियों का रूप जो है बहुत ही अच्छी तरह से झलकता है। दूसरा, चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की विशेषताएं, कौन सी विशेषता है चांदनी रात की, बताइए। चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी
रात की विशेषताएं, विशेषताएं, चांदनी रात की विशेषताएं। पहली कौन सी विशेषता है? किरणों का खेलना। क्या है? किरणों का खेलना। दूसरा, स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ चांदनी। दूसरा, हरी घास लहराना, हरी घास लहराना। मंद पवन का चलना, मंद पवन का चलना। दूसरा है स्वच्छंद मंद सुगंध चलना, या स्वच्छंद सुमंद गंध। दूसरा, हर्षित दिशाएं, हर्षित दिशाएं। मोतियों का बिखेरना, यह चांदनी रात की विशेषता है। क्या करती है चांदनी रात? किरणों का खेलना खिलाती है, स्वच्छ चांदनी बिखेरती है, हरी घाट पर लहराती है, मंद पवन चलता है। यह जो है चांदनी रात की विशेषताएं है। नेक्स्ट, लास्ट जो है वह निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द आपको बताएं, समानार्थी और पर्यायवाची थोड़ा फर्क है। समानार्थी में जो है एक ही आता है, लेकिन पर्यायवाची में आपको एटलीस्ट 2 शब्द तो भी देने पड़ते हैं। तरु, बताइए फटाफट। तरु पता है सबको? पेड़, पेड़। दूसरा, दरखना, आधा ख से ना। तीसरा, वृक्ष, करेक्ट। कृषक, कृषक के लिए कौन सा शब्द है? कृषक, बोलो। कृषक, किसान, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, उद्यान, उद्यान के लिए बोलो। बगीचा, बगीचा, वाटिका और चमन, चमन। दूसरा, अरण्य, अरण्य के लिए वन, जंगल और विपिन, विपिन। इस तरह से इसके शब्द है, पर्यायवाची शब्द। इस तरह से हमने जो पहली कविता थी चांदनी रात, ये हमने यहां पर देखी है। होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक के पीछे सब आपको सॉल्व करके दिए है। सिर्फ यह निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जो ट्रांजा है उसका सरल अर्थ आपको लिखना है। सरल अर्थ मैंने बताया है। दूसरा भी मोस्टली सब होमवर्क यहां पर आपका हो गया है। थैंक यू।